सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम कक्षा अष्टमी विषय विज्ञान पार्ट 5 जो हमारा चल रहा था कोयला एवं पेट्रोलियम, इसके अंतिम टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। कोयला एवं पेट्रोलियम हमारा टॉपिक चल रहा था। अब हम बात करते हैं, हमने अभी तक इस अध्याय में पढ़ा कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले हैं। अब देखो, हमने प्राकृतिक संसाधन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक तो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन और एक पर्याप्त मात्रा में या असीमित प्राकृतिक संसाधन। अभी तक हमने जो जीवाश्म ईंधन पढ़े, कोयला एवं पेट्रोलियम, वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है जो कभी ना कभी क्या हो सकते हैं, हमारे पृथ्वी पर समाप्त हो जाएंगे। आप जानते हैं कि कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है और हम ये भी जानते हैं कि मृत जीवों के अपघटन से ईंधन बनने में कितने वर्षों का समय लगता है, लाखों वर्षों का समय लग जाता है। तो हम जो कोयला एवं पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन का जो उपयोग कर रहे हैं, वो जीवाश्म ईंधन अभी पृथ्वी पर सीमित मात्रा में, और यदि सीमित मात्रा में है और हम इनका लगातार उपयोग कर रहे हैं तो एक इसका ये भी कारण है कि इनको बनने में लाखों वर्षों का समय लगता है। अब यदि ये संसाधन समाप्त हो गए तो इनको वापस हम एकदम से पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इनके बनने में कितने वर्षों का समय लगता है, लगभग लाखों वर्षों का आपको समय लग जाता है। इसलिए इन संसाधनों का हमें उपयोग जो विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को भी ये लाभ मिल सके। ज्ञात भंडार कुछ 100 वर्षों तक। अब यदि बात की जाए, यदि देखो, इन जीवाश्म ईंधनों को बनाना तो इम्पॉसिबल है क्योंकि लाखों वर्षों का समय लग जाता है। अब यदि हम बात करें, ये जीवाश्म ईंधन जो सीमित मात्रा में है, ये और आगे कितने वर्षों तक चल सकते हैं, तो ये केवल 100 वर्षों तक आगे और चल सकते हैं यदि हम इसी प्रकार से इसका उपयोग करते रहे तो। अब हम बात करते हैं इसकी अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना। अब यदि इसी जीवाश्म ईंधन का यदि हम एक बार छोड़ दें, हम इन जीवाश्म ईंधनों को, तो क्योंकि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनको जलाना पड़ेगा, इनका उपयोग करना पड़ेगा, तो इनके उपयोग करने से, इनके जलने से जो वायु प्रदूषण का भी ये कारण है और इनका संबंध वैश्विक उष्णन से। आगे मैं इस टॉपिक के बारे में आपको विस्तार से चर्चा करके बताऊंगा कि वैश्विक उष्णन है क्या। तो वैश्विक उष्णन का मतलब मैं यहाँ पे यही आपको बताना चाहूँगा कि वैश्विक उष्णन है हमारे पृथ्वी के तापमान का बढ़ना। तो जैसे जैसे जीवाश्म ईंधन को जला रहे हैं वैसे वैसे वायु प्रदूषण हो रहा है। वायु प्रदूषण में यहाँ वैश्विक उष्णन का संबंध सीधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से वैश्विक उष्णन हो रहा है। वैश्विक उष्णन का मतलब पृथ्वी का तापमान लगातार धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, से भी है। अब आवश्यक यह है कि हम इन ईंधनों का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर ही करें ताकि यह ईंधन लंबे समय तक पृथ्वी पर उपलब्ध हो रहा है। यानी इन ईंधनों का उपयोग हमें विवेकपूर्ण तरीके से करना चाहिए ताकि ये ईंधन जो है वो लंबे समय तक हमारी पृथ्वी पर उपलब्ध हो सके। अब बात करते हैं साथ ही इनसे होने वाले, अब विवेकपूर्ण यदि अपन इसका उपयोग करेंगे आवश्यकता पड़ने पर ही, तो क्या होगा, इन वायु प्रदूषण भी इनका कम होगा, दूसरा पर्यावरण बेहतर बनेगा और वैश्विक उष्णन का भी खतरा नहीं होगा। अब हम बात करते हैं भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान जो संघ है, इसको इंग्लिश में PCRA कहा जाता है। तो PCRA का पूरा नाम आपको पूछ ले तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। तो अपन यदि बात करें इस पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के बारे में, तो PCRA के बारे में बात करें तो लोगों को ये सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल को बचाया जाना चाहिए। यानी PCRA जो है वो पेट्रोल डीजल यानी जीवाश्म ईंधन को बचाने का एक संघ है जो कि पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में अपन इसको कहते हैं PCRA। अब हम बात करते हैं इसमें जो PCRA है। अब कभी कभी पूछा जाता है कि PCRA का जो इंग्लिश नेम है, वैसे हिंदी नेम तो हो गया पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, लेकिन यदि इसका इंग्लिश नेम यदि आपको पूछ ले तो P का मतलब हम जानते हैं, P का मतलब हो जाएगा पेट्रोलियम, C का मतलब हो जाएगा कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण, R का मतलब हो जाएगा रिसर्च, रिसर्च का मतलब अनुसंधान, और A का मतलब हो जाएगा आपका एसोसिएशन। तो PCRA का पूरा नाम हो जाएगा पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। हिंदी में बोलेंगे तो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। तो PCRA का पूरा नाम आपको पूछे तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, P का मतलब पेट्रोलियम, C का मतलब कंजर्वेशन, R का मतलब रिसर्च एंड A का मतलब एसोसिएशन। हिंदी में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। अब ये क्या कहता है, ये गाड़ी चलाते समय किस प्रकार हम पेट्रोल डीजल को बचा सकते हैं उसके बारे में हमें ये सलाह देता है। पहली सलाह क्या है, जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान व मध्यम गति से चलनी चाहिए। यानी गाड़ी का जो स्पीड है अपनी ऑडोमीटर स्पीडोमीटर के अंदर जो स्पीड है उस स्पीड को यथासंभव सामान्य या मध्यम गति से अपन को गाड़ी चलानी चाहिए। दूसरा, यातायात लाइटों पर आपने देखा होगा, यातायात हम जब भी किसी बड़ी सिटी में
सड़क पर जब वाहन चलाते हैं तो वहाँ पर 3 प्रकार की लाइटें नज़र आती है। तो वहाँ पर जो रेड लाइट है वो रुकने का अपन को संकेत देती है, हरी लाइट आपको चलने का संकेत देती है। तो वहाँ पर जब भी लाल लाइट आपको दिखाई दे जलती हुई तो आपको उस समय गाड़ी को रोक देनी चाहिए, और रोकने के दौरान हम उस गाड़ी को क्या कर दें, उस इंजन को बंद कर दें, ताकि जो फालतू जीवाश्म ईंधन जो पेट्रोल जल रहा है वो नहीं चले। साथ ही जहाँ हमें प्रतीक्षा करनी है, फॉर एग्जाम्पल कि हम कहीं सड़क पर गाड़ी चलाकर जा रहे हैं और अचानक से हमारा किसी का फ़ोन आ गया या फिर हमें कोई रास्ते में मिल गया, तो उस कंडीशन में हम गाड़ी को रोकते हैं। रोकने के दौरान हम अपने इंजन को बंद नहीं करते। जब बंद नहीं करते तो फालतू में हमारा जो पेट्रोल है, वो जीवाश्म ईंधन जो पेट्रोल है वो खर्च हो रहा है। तो इस प्रकार हम गाड़ी के इंजन को बंद करके हम पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन को क्या कर सकते हैं, खर्च होने से फालतू बचा सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा जितने भी आजकल गाड़ियाँ, जो नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं, उन नई गाड़ियों में आजकल जो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं, जब भी किसी गाड़ी को अपन 5-10 सेकंड के लिए या 20 सेकंड के लिए रोकते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो ऑटोमेटिक बंद होने का कारण ये है कि ताकि जीवाश्म ईंधन को अपन लंबे समय तक बचाया जा सके, खर्च होने से कम कर सके। तीसरा, टायरों का दाब सही रखें, क्योंकि टायरों का दाब भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि टायरों में हवा जब कम होती है तो गाड़ी चलने में थोड़ी दिक्कत आती है, और दिक्कत आती है तब हम गाड़ी में और ज़्यादा रेस करके या एक प्रकार से अपन कह सकते हैं ज़्यादा पेट्रोल खर्च करके वो गाड़ी चलती है। और वहीं गाड़ी में यदि टायरों में दाब, वायु का दाब यदि सही हो तो वो सामान्य रूप से जितना पेट्रोल खर्च होना चाहिए उतना ही पेट्रोल खर्च करके हमें वाहन आसानी से चलता है। बात करते हैं आगे, गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए। अक्सर हम गाड़ी की सर्विस करवाते हैं, तो गाड़ी की सर्विस करवाने का उद्देश्य ये है कि गाड़ी का जो इंजन है वो सही ढंग से काम करता रहे, ताकि जो पेट्रोल हमारा जितना खर्च होना चाहिए उतना ही खर्च हो सके। तो ये जो पीसीआरए के द्वारा लोगों को सलाह दी जाती है कि पेट्रोल डीजल को कैसे बचाया जा सके। अब हम बात करते हैं वैश्विक उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग है क्या। तो वैश्विक उष्णन को इंग्लिश में कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। अब है क्या, जीवाश्म ईंधन के जलने से, जीवाश्म ईंधन कौन कौन से, कोयला और पेट्रोल। अब वाहनों से निकलने वाले धुएं ले लो, चाहे फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं, इन सब में कोयला और पेट्रोलियम का ही उपयोग होता है। तो जीवाश्म ईंधनों के जलने से, जैसे वाहनों के निकलने वाले धुएं में या फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं में सामान्यतः कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र आप सबको पता है क्या है, CO2। तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, उन वाहनों के से निकलने वाले धुएं में होती है। यानी जब भी अपन पेट्रोल डीजल यानी जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे तो उनके अंदर कौन सी गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी के चारों ओर पूरे वायुमंडल में क्या हो रही है, फैल रही है। अब वैसे हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत मात्रा है वो पृथ्वी पर मात्र कितना है, 0.03%। सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस वायुमंडल में उपस्थित है, आप सभी को पता है, नाइट्रोजन गैस। इस नाइट्रोजन गैस की मात्रा आपको पता है कितनी परसेंट है, 78%। दूसरे नंबर पर जो गैस आती है वो कौन सी गैस है पृथ्वी के वायुमंडल में, वो आपको पता है कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, जिसकी मात्रा कितनी, 21%। अब यदि हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर कितनी मात्रा में उपस्थित है, 0.03%। परंतु लगातार जीवाश्म ईंधनों के जलने से इनकी प्रतिशतता लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एक तो जितने भी मानव जीव जंतु, जितने भी पेड़ पौधे, वो श्वसन के दौरान CO2 गैस का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन उसी CO2 को वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम हमारे पेड़ पौधे का है। तो पेड़ पौधे जीवनदायी गैस का भी उपयोग करते हैं और साथ ही वायुमंडल में जो CO2 जो हानिकारक गैस है उसको भी कम करने का काम करते हैं। लेकिन हम लगातार जीवाश्म ईंधन यानी पेड़ पौधों को जलाकर, यानी जो पेड़ पौधे CO2 को कम कर रहे हैं उन्हीं पेड़ पौधों को जलाकर हम CO2 को क्या कर रहे हैं, वायुमंडल में इसकी मात्रा और अधिक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन से मिलकर बने होते हैं और कार्बन को अपन जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो किसका निर्माण होगा, CO2 का निर्माण होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, जो किसका कारण है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। अब हम आगे बात करते हैं, ये CO2 गैस पृथ्वी से आने वाला है। अब CO2 गैस का काम क्या है, CO2 गैस हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में चारों ओर फैल गई। अब क्या होगा, सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी के अंदर एंटर करता है तो अंदर तो एंटर कर लेगा, लेकिन पृथ्वी से जो परावर्तित प्रकाश, यानी पृथ्वी को जितना सूर्य का प्रकाश चाहिए पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए, उतना तो वो ले लेगी। अब बाकी जो बचा अतिरिक्त अनावश्यक जो सूर्य का प्रकाश है वो वापस पृथ्वी से परावर्तित होकर लौट जाएगा। लेकिन ये जो CO2 गैस है उस परावर्तित प्रकाश को क्या कर देती है, अवशोषित कर लेती है। तो परावर्तित सूर्य के प्रकाश को ये पुनः वायुमंडल के बाहर जाने से क्या करती है, रोकती है। अर्थात ये सूर्य के प्रकाश को CO2 गैस क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। यानी इसका काम क्या है, पृथ्वी से जो अनावश्यक जिस प्रकाश की आवश्यकता पृथ्वी को नहीं है, उस अनावश्यक प्रकाश को जहाँ पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर जाना चाहिए, ये CO2 गैस उसको क्या कर देगी, अवशोषित कर लेगी। और अवशोषित करने के दौरान पृथ्वी का जो वायुमंडल है या पृथ्वी का जो तापमान है वो स्वतः ही जितना
होना चाहिए उससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी पृथ्वी का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी घटना को अपन क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, पृथ्वी के वायुमंडल में CO2 गैस लगातार जीवाश्म ईंधनों के जलने से बढ़ रही है, और इस जीवाश्म ईंधनों के जलने से जो CO2 गैस लगातार बढ़ रही है, ये CO2 गैस पृथ्वी से परावर्तित सूर्य के प्रकाश को बाहर जाने से रोकती है, जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी प्रभाव को, इसी घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अब ग्लोबल वार्मिंग से फर्क क्या पड़ रहा है, तो देखो, अब इस ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे पृथ्वी पर उपस्थित बर्फ के ग्लेशियर, अब जितने भी पृथ्वी पर, हम जानते हैं पृथ्वी पर 70% तो क्या है, जल है, और मात्र 30% क्या है, भूमि है। लेकिन ये 70% जल जो है वो समुद्री महासागरों में, नदियों में, जो भी अपन तालाब है, इनके अंदर उपस्थित होता है। और इससे भी ज़्यादा जो जल है वो ग्लेशियर यानी बर्फ़ के पर्वतों के रूप में, हिमालय पर्वत जैसे जहाँ बर्फ़ के पर्वत है बहुत सारे, वहाँ पर ये उपस्थित होता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ने के कारण पृथ्वी पर उपस्थित जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर जो बर्फ़ के ग्लेशियर है, वो धीरे धीरे पिघल रहा है, और पिघलने के कारण क्या होगा, समुद्र का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। अब जो शहर समुद्र के किनारे बसे, उनके डूबने का खतरा या जलमग्न होने का खतरा बढ़ रहा है। जैसे किसी टापू के जलमग्न होने से वहाँ की संपूर्ण जैव विविधता, अब जो माना फॉर एग्जांपल कि एक टापू है जिसके चारों ओर समुद्री जल उपस्थित है, अब समुद्री जल का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे वो टापू क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। जब जलमग्न हो जाएगी तो वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के जीव जंतु सभी क्या हो जाएंगे, जल में समावित हो जाएंगे, और जिससे वो सभी जीव जंतु मर जाएंगे, यानी कि वहाँ की जैव विविधता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी, जो कि क्या है, पर्यावरण के लिए अहितकारी है। तो ये जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है, और ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले दुष्प्रभाव है। तो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीवाश्म ईंधनों का कम उपयोग करना पड़ेगा। कम उपयोग करेंगे तो CO2 का उत्पादन कम होगा, CO2 का उत्पादन कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया भी कम होगी। इसी प्रकार साथ ही साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग CO2 गैस के बढ़ने का कारण है। वही पेड़ पौधे CO2 को प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्रहण करके ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया को भी ये कम करते हैं। अब हम बात करते हैं इस पार्ट का, जो अंतिम टॉपिक हमने कर लिया। अब इस यानी ये पार्ट हमारा पूरा हो गया। अब इस पूरे पार्ट होने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड जो प्रश्न आ रखे हैं, उन प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले ही प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग किससे कहते हैं, इसके पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है PCRA का पूरा नाम आपको लिखना है, चाहे आप हिंदी में लिख सकते हो, चाहे इंग्लिश में लिख सकते हो, दोनों में आप लिख सकते हो। और तीसरा है PCR के अनुसार लोगों को गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल को बचाना चाहिए, वो क्या सलाह वो देता है। तो PCR के अनुसार वो 3 सलाह अपन ने ली थी, वो आपको लिखनी है। अब ये गृह कार्य और ये पार्ट आपका पूरा हो गया। अब पार्ट पूरा होने के बाद जब अगला अपना टर्न आएगा, जैसे आज सोमवार है, सोमवार नहीं होकर बुधवार को जो अपना अगला टर्न है, उस अगले टर्न में आपको इस पार्ट 5 का परख लिया जाएगा, यानी इस पार्ट 5 का टेस्ट लिया जाएगा। तो ये टेस्ट जो है वो आपको अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसलिए आपको अब ये पार्ट पूर्ण हो चुका है, तो इस पार्ट को आप सही ढंग से समझना है, याद करना है, पढ़ना है, और आने वाले बुधवार को आपको इस पार्ट का क्या करना है, टेस्ट देना है। धन्यवाद।